भाभी क्रॉस ड्रेसर। सच धज कर जब शिखा बाहर निकली तो उसकी सास पहले से ही तैयार बैठी थी। उनको देखकर तो यकीन ही नहीं होता था कि कोई इतने सवेरे ऐसे तैयार भी हो सकता था। सास को देखते ही एक बार फिर शिखा न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गई और एक बार फिर रह गया था शेखर एक औरत के लिबास में। माँ जी, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ आप सभी के लिए, शेखर ने घूंघट के साथ अपनी सास से कहा। तो सास मुस्कुरा दी और बोली, हाँ चल, मैं भी तुझे ज़रा सिखाती हूँ कि मारवाड़ी परिवार की बहू कैसे नाश्ता बनाती है। शेखर की सास बहुत ही स्वीट सास की तरह अपनी बहू को सिखा रही थी, पर शेखर था कि एक नर्वस बहू की तरह था। उसे तो सिर्फ सादा खाना और नाश्ता बनाना आता था और उसकी सास उससे इतना कुछ करवा रही थी। एक आदमी के लिए बहू बनना बहुत मुश्किल होता है। यदि इस वक्त वो दिल से सीखा होती तो बड़ी खुश होती, पर इस वक्त तो शेखर था जो बहू होने का रोल अदा कर रहा था। नाश्ता बनाते हुए जाने अनजाने उसकी सास के तन उसके बाहों को छुआ जाते थे। टेंशन में होते भी उन तनों को स्पर्श से शेखर पर कुछ असर होने लगता। उसका दिमाग सोचने लगता कि उसके तन दबाकर कितना मज़ा आता है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर एक आदमी का दिमाग कुछ भी कभी भी सोच सकता है। उसके साड़ी के अंदर उसका लड़ खड़ा होने लगा था, पर फिर भी किस्मत से भारी साड़ी और भारी पेटीकोट की वजह से उसका लड़ का उभार बाहर नहीं दिख रहा था। सभी को नाश्ता कराने के बाद जब राजीव ऑफिस चला गया तो शेखर की सास ने उसे कहा, बहू चल, मैं तुझे वो साड़ियाँ दिखाती हूँ जो मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। यह सुनते ही शेखर के अंदर की शिखा जाग उठी। नई साड़ियाँ देखना तो हर औरत को पसंद होता है और शिखा भी वैसी ही थी, पर वो ज़्यादा खुश होती उसके पहले ही उसकी सास बोल उठी, फिर एक साड़ी मैं तुझे पहना भी दूँगी। तुझे मारवाड़ी तरह से साड़ी पहनना नहीं आता होगा ना। हाय, यदि शेखर का लड़ एक बार फिर खड़ा हो गया तो जब उसकी सास अपने हाथों से उसे साड़ी पहना रही होगी, ये सोचकर ही शेखा की चिंता बढ़ गई, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। अंदर कमरे में शेखर की सास ने ढेर सारी साड़ियाँ दिखाई, जिसमें से शेखर ने एक उस वक्त पहनने के लिए पसंद की। वैसे तो सभी साड़ी एक से बढ़कर एक सुंदर थी, पर उसने जानबूझकर ऐसी साड़ी पसंद की जिसका पेटीकोट सबसे ज़्यादा भारी था, जिससे खूब सारी चुन्नटें थी। शायद उनके पीछे उनका लड़ छिप जाए। नई साड़ी पहनने के लिए पहले शेखर बाथरूम में जाकर अपनी पार्टी के ऊपर 2 पार्टी और पहन आया ताकि लड़ पर काबू रख सके, और फिर उसने वो भारी पेटीकोट पहना। जितना वो अपने लड़ के बारे में सोचता वो खड़ा होने लगता। फिर भी किसी तरह हिम्मत कर वो बाहर आया, जहाँ उसकी सास अपने हाथ में साड़ी पकड़ी थी और बिना समय व्यर्थ किए वो शेखर की कमर पर अपने हाथों से साड़ी लपेटकर ठूसने लगी। शेखर का इस वक्त बुरा हाल था। उसकी सास के उसकी कमर पे नाजुक स्पर्श से उसका लड़ उफान पर था। किस्मत से पेटी को औरत 3 पेटियाँ उस उफान को काबू में रख पा रही थी। कब कब ये साड़ी पहनना पूरा हो, यह सोचकर ही उसके ब्लाउज के अंदर उसके पसीने छूट रहे थे। ब्लाउज का अस्तर उस पसीने से भीग रहा था। कहीं उसकी सास को उसके सीने की खुशबू से न आ जाए, वरना उसकी सास को शक हो सकता है। इसी चिंता में उसकी सास ने साड़ी पहनाकर उसके सर पर घूंघट रखा, तो उस घूंघट को अपने हाथ को पकड़कर शेखर की जान में जान आई। उसे आगे से इस तरह से अच्छी तरह से साड़ी पहननी होगी, क्योंकि वह दोबारा अपनी सास के द्वारा साड़ी पहनाने का रिश्ता नहीं ले सकता था। अब जब मैं चैन की सांस वो ले चुका था तो खुद को आईने में देख वो अपने रूप पर इतने लगा। वो सचमुच बेहद सुंदर मारवाड़ी बहू लग रहा था।
शिखा एक बार फिर उस पर हावी हो रही थी, जो अब बस गहरी सांस ले रही थी। शेखर इस वक्त अपने रूप पर इठलाना चाहता था, पर उसकी सांस उस पर नजरें उसे थोड़ा नर्वस कर रही थी। बहू, बस एक कमी लग रही है, उसकी सास ने शेखर से कहा। क्या कमी है माँ जी? उसने किसी तरह पूछा। अभी भी औरत की आवाज़ निकालकर एक बहू की तरह बर्ताव करना शेखर के लिए मुश्किल था। मारवाड़ी बहू बिना नथ के पूरी नहीं होती है। तूने अपनी नाक में छेद क्यों नहीं करवाया? हम लोग अभी जाकर तेरी नाक छिदा कर आते हैं। सास के मुंह से ये बात सुनकर शेखर के पैरों तले जमी खिसक गई। शेखर ने कान में तो छेद कराए थे, और क्योंकि लड़कों में भी ये फैशन होता है, तो ऑफिस में कान के छेद से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर नाक के छेद, अपनी सास को लाख समझाने के बाद भी उसकी सास नहीं मानी, बल्कि वो नाराज़ होने लगी थी। अरे कल तेरे मामा ससुर तुझे देखने आएंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसी बहू है जिसने नथ तक नहीं पहनी? उसकी सास ने गुस्से में कहा था।